चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, देखो इस चैप्टर के बारे में एक बात आपको भी अच्छे से पता होगी और मेरे को भी अच्छे से पता है कि इस चैप्टर में कुछ अजीब सी चीजें आती हैं, बोरिंग सी चीजें आती हैं। बोरिंग सी है ना, जैसे कि वाटर पोटेंशियल हो गया, जैसे कि सोल्यूट पोटेंशियल हो गया, जैसे कि प्रेशर पोटेंशियल हो गया, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, जैसे कि टर्गर प्रेशर हो गया, जैसे कि प्लाज्मोलिसिस हो गई, जैसे कि ऑस्मोसिस हो गई ना, कुछ इस तरीके की चीजें आती है जिसकी वजह से ना ये चैप्टर अपना क्या है, अब बोरिंग सा बन जाता है, कंफ्यूजिंग सा बन जाता है ना। इनको सॉल्व करने के लिए जो हमें चीज चाहिए ना, जो अल्टीमेटली बोलते हैं ना कि हाँ यार जो चाहिए था वो ही मिल गया, तो वो नहीं मिलता है इनके बारे में ना। बस थ्योरी में हम लगे रहते हैं और मतलब सही से समझ नहीं आती कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। और इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वाटर की मूवमेंट पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तरीके से आपको चीजें बताऊं कि जो आपको एक्चुअल में चाहिए, हाँ कि यही चाहिए था वही मिल गया, वही मैं आपको प्रोवाइड करूं। और इनमें आपको कभी भी आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अपना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक पूरा। ठीक है, देखो सिंपल है करना क्या है आपको। बेसिकली अगर आपको ये चीज याद रह जाती है तो आपका कोई भी चीज इस चैप्टर में है ना, इनमें कोई भी गलत नहीं होगी। देखो सोल्यूट को हमेशा क्या मान के चलना है, सोल्यूट को हमेशा मान के चलना है क्या, थ्रस्टी क्रो मान के चलना है। सोल्यूट को हमेशा क्या मान के चलना है, थ्रस्टी क्रो मान के चलना है। थ्रस्टी क्रो मतलब है प्यासा कौवा। अब कौवा प्यासा है तो कौवे को क्या चाहिए भाई, पीने के लिए क्या चाहिए, अब पानी चाहिए। पीने के लिए क्या चाहिए, कौवे को अब पानी चाहिए। अगर ये बात अपने को समझ में आ जाती है तो चैप्टर अपना खत्म है, ये वाला ना, ये जितनी भी कंफ्यूजन थी सारी खत्म है। सोल्यूट को मान के चलना है क्या, थ्रस्टी क्रो मान के चलना है। थ्रस्टी क्रो मतलब वो अब पानी पिएगा, इतनी बात अपने को याद रखनी है, चीजें अपनी अब बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं चीजें। ठीक है, देखो होता क्या है, ये अपने पास एक इक्वेशन बनती है, ये अपने पास वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। ये अपने पास एक इक्वेशन बनती है एक टाइप से, है ना। इसको याद रख लेना, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपकी याद हो जाएगी, इस चैप्टर में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, अब यहां बात करें तो ये अपना क्या है, वाटर पोटेंशियल है। ये अपना क्या है, वाटर पोटेंशियल है। ये बारी बारी से बात करेंगे कि ये क्या होता है, टेंशन मत लो। ये है अपना वाटर पोटेंशियल, ये अपना क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल, ये अपना है सोल्यूट पोटेंशियल, और ये अपना क्या है, प्रेशर पोटेंशियल, ये अपना है प्रेशर पोटेंशियल। ये वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, और इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखो वाटर पोटेंशियल क्या है, या तो जीरो होगा, जीरो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, या तो जीरो होगा या कैसा होगा, नेगेटिव होगा हमेशा, या जीरो या नेगेटिव। और जीरो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव है बाकी। तो सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, यूजुअली कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बातें सिंपल है, कुछ भी याद मत करो, वैसे बस इसको देख लो, मैं जो बोल रहा हूं चीजें मैं आपको सारी बता दूंगा। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल साधारण भाषा में बात करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं। यहां हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में मैं क्या भर देता हूं, पानी भर देता हूं। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने प्योर वाटर भर दिया, ठीक है। अब देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके हर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, अपनी काइनेटिक एनर्जी है। हर मॉलिक्यूल के पास क्या है, अपनी काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स इधर ऐसे इसमें रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं ना, हर एक के पास अपनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल सी बात है। और इसी सारे मॉलिक्यूल्स की जो कलेक्टिव एनर्जी बनेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। देखो वाटर का पोटेंशियल मतलब क्या है, वाटर की हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी देख रहे हैं ना। पोटेंशियल वर्ड एनर्जी के रिलेटेड होता है ना। वाटर का पोटेंशियल मतलब है टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी बनेगी। तो ये है वाटर पोटेंशियल, ये है क्या, वाटर पोटेंशियल।
ठीक है। अब देखो इस कंटेनर में प्योर वाटर था, मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, सिचुएशन इमेजिन करो। देखो ये प्योर वाटर है तो इसका वाटर पोटेंशियल कितना माना जाएगा, वाटर पोटेंशियल 0 माना जाता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, मतलब मैक्सिमम है, मतलब क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, मैं क्या डाल दूं इसमें, चीनी डाल दूं, चीनी या शुगर है ना, नमक डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, मतलब इसमें सॉल्यूट्स डाल दिया। ये जो रेड कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, अपना सोल्यूट है, ये क्या है, अपना सोल्यूट है। ठीक है। अब ये सोल्यूट क्या करेगा, ये सोल्यूट क्या करेगा, ये जो पानी के मॉलिक्यूल इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे उनको क्या कर देगा, कम कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है। ये सोल्यूट के पार्टिकल क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्या है, इधर उधर की मूवमेंट को कम कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो जितना घटा देंगे, है ना, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं कि प्योर वाटर का कितना था, 0 था, और सोल्यूट डालने के बाद जितना कम हो गया, जितना डिक्रीज हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं ना, सोल्यूट पोटेंशियल। कि सोल्यूट की कितनी पावर थी, सोल्यूट की पावर मतलब उसने किस हिसाब से वाटर पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये है अपना क्या, सोल्यूट पोटेंशियल है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब देखो ये प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, देखो ये जो अगर सारी बातें की जाएं, ये अगर सारी बातें की जाएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपको इसकी कोई भी बात नहीं करनी है, इसको छेड़ना ही नहीं है। बट अगर यहां पे हम यहां पे इस पूरे सिस्टम पे अगर यहां पे प्रेशर अप्लाई कर दें तो जो प्रेशर अप्लाई होगा वो अपना क्या हो जाएगा, अब प्रेशर पोटेंशियल पे काउंट होगा। इतनी बातें अपने को समझ में आ रही हैं, ठीक है। और एक छोटी सी बात, ये तो आपको क्लियर है ना कि ये क्या बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं, साई बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई है ना, कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, और सोल्यूट पोटेंशियल मतलब सोल्यूट के डालने से जितना वाटर पोटेंशियल अपना डिक्रीज हो गया, कम हो गया, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। और प्रेशर पोटेंशियल की ये बात कर ली। ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की जाए तो इसको प्रेशर पोटेंशियल को आपको क्या करना है, ये कर देना है, मतलब क्या है, वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, इक्वल हो जाएंगे, कहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इतनी बातें मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, चीजों को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें, वाटर की मूवमेंट्स पे थोड़ा अब फोकस करना चाहते हैं। देखो अब यहां पे समझो चीजों, मान लो ये एक कंटेनर है, और ये अपना क्या है, दूसरा कंटेनर है, और हम इन दोनों कंटेनर को क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है। अब बात की जाए, देखो इसमें भी वाटर भरा है, इसमें भी क्या वाटर भरा हुआ, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, सिंपल सी बात है। अब हमने क्या किया, उस वाटर में क्या कर दिया, सोल्यूट्स डाल दिए, सोल्यूट्स मान लो चीनी डाल दी, है ना, चीनी डाल दी, इसमें शुगर डाल दी हमने, इसमें इतने सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हमने डाल दिए, इसमें इतने सारे डाल दिए, और इसमें हमने सिर्फ इतने से शुगर के मॉलिक्यूल डाले। ठीक है। अब देखो, अब थ्रस्टी क्रो आपको समझाऊंगा, मैंने क्या बोला था, याद करो, मैंने क्या बोला था कि वाटर की मूवमेंट का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, इस पूरे चैप्टर में वही आएगा, अपना देखना, आगे खेल देखना कैसे चलेगा पूरा। ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि सोल्यूट अपने क्या होते हैं, थ्रस्टी क्रो होते हैं, सोल्यूट अपने होते हैं थ्रस्टी क्रो। अब देख लो, ज्यादा थ्रस्टी क्रो कहां पे बैठे हैं ना, इसमें आपसे अगर वाटर की मूवमेंट पूछ ली जाए, वाटर की मूवमेंट मतलब अपने सोलवेंट की मूवमेंट, है ना, वाटर क्या है, यहां पे अपना सोलवेंट है, और सोल्यूट क्या है, अपना ये जो रेड कलर के डॉट यानी शुगर के मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब देखो, ज्यादा थ्रस्टी क्रो कहां पे है, जहां पे ज्यादा सोल्यूट है, यहां पे ज्यादा सोल्यूट है, मतलब यहां थ्रस्टी क्रो अपने ज्यादा हैं, तो इनको पानी भी ज्यादा चाहिए। अब पानी ज्यादा चाहिए तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अब पानी कहां से, इसमें से इसमें जाएगा, है ना। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल
परमिएबल मेम्ब्रेन, यही तो होती है उसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर की मूवमेंट हो रही है ना, ये ध्यान रखना, सोल्यूट की मूवमेंट यहां पे नहीं हो सकती इसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्टी-क्रो वाला कंसेप्ट अगर जिसने पकड़ लिया उसकी सारी बातें क्लियर हैं, उसकी सारी बातें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन से ही सारी आपकी चीजें क्लियर होंगी, क्वेश्चन से ही सारी आपकी चीजें यहां पे क्लियर होंगी, ठीक है। पर यहां पे मैं आपको और चीजें बता देता हूं, कुछ मजेदार चीजें बता देता हूं। देखो, एक हमने किया था क्या, वाटर पोटेंशियल किया था, एक हमने किया था सोल्यूट पोटेंशियल, एक हमने किया था प्रेशर पोटेंशियल। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं तीनों के रिलेटेड, ठीक है, या आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल। ये एक चीज आपको याद रखनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये होता है माइनस ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और क्या है, आपको टर्गर प्रेशर दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, टर्गर प्रेशर क्या होता है, अपना प्रेशर पोटेंशियल ही होता है, इसके बराबर होता है। ये चीजें मैं फिर से आपको बता दूंगा। और यहां पे इक्वेशन क्या थी अपनी, इक्वल और प्लस, ये अपनी एक इक्वेशन है, इससे अलग कोई कंफ्यूजन अपने पास नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको चीजें बताता हूं, ठीक है। देखो, जो हमें पता है वो ऊपर लिख लेते हैं, अपनी जड़ी बूटी ऊपर तैयार रख लेते हैं और क्वेश्चंस पे क्वेश्चन धड़ाधड़ करेंगे। अब देखो, ऊपर हम क्या लिख लेते हैं, हमने क्या क्या किया है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। ये हमने पहली बात करी। और या तो इस पे पूछा जाएगा या आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया जाएगा। और हम कर चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल। ये एक बात हम कर चुके हैं। और एक बात हम कर चुके हैं कि टर्गर प्रेशर अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो उसको इक्वल रख लेना है, किसके, प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल रख लेना है। और एक बात, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की जाए तो इसको प्रेशर पोटेंशियल को क्या कर देना है, आपको गायब कर देना है, इसको क्या कर देना है, गायब कर देना है, ये दो बच जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, जड़ी बूटी तैयार है। अब इससे आप खेलते रहो, अब इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं इनसे, ठीक है। अब देखना इनका कमाल देखना। और थ्रस्टी-क्रो अपने को पता है कि सोल्यूट क्या होता है, अपना थ्रस्टी-क्रो, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चंस करने से पहले कॉमन सी जानकारी ले लेते हैं ना, वैसे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पर फिर भी हम एक कॉमन सी जानकारी दोबारा ले लेते हैं। देखो, ये अपना कंटेनर है और इसमें मैंने क्या किया है, प्योर वाटर को फिल कर दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया। ये अपना क्या है, अब प्योर वाटर को भर दिया। और इसका आपसे क्या पूछ लिया जाए, अगर इसका आपसे वाटर पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। और 0 क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है ना, कि मैक्सिमम मूवमेंट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं कि मैं इस वाटर में, प्योर वाटर में मैं क्या करूं, 5 क्या डाल दूं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल डाल दूं। 5 मैंने सोल्यूट के मॉलिक्यूल डाल दिए। तो जाहिर सी बात है, सोल्यूट डालने से जो अपना वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा, मान लो वो हो गया कम, 0 से कम होके वो -10 तक आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने इसमें और भी सोल्यूट्स इसमें डाल दिए, तो और सोल्यूट डालने से क्या होगा, और सोल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल अपना और ज्यादा कम हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा -20 हो जाएगा। फिर मैं इसमें और ज्यादा सोल्यूट डाल दूं तो वाटर पोटेंशियल अपना और कम हो जाएगा, मान लो -50 हो गया। तो एक बात हमें समझ में आ रही है, देखो 0 क्या था, अपना मैक्सिमम था और ये अपना कम होता जा रहा है ना, -50 तक आ चुके हैं। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम सोल्यूट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कम होती जा रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। इसलिए क्या है, वाटर पोटेंशियल भी क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है उस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहां मैं बोल सकता हूं, यहां मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट्स को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है, ये बात सिंपल सी है, ठीक है। और यहां पे एक और चीज से बचना, आप मैग्नीट्यूड वाला कुछ खेल मत खेलना। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए -10 और -20, अब इनमें से आपसे पूछ ले कि कौन सा बताओ भाई, कौन सा बड़ा है, तो जाहिर से 5वीं क्लास से हम सीखते आए हैं कि ये वाला बड़ा है। वो वाला खेल मत खेल देना कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना था और वो कर दिया
ना, -10 -20 से बड़ा है, ये 5वीं क्लास में हम सीख लेते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो हर टाइप का आपको क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए, है ना, और ए का जो वाटर पोटेंशियल अपने को गिवन है वो है -10, और इधर अपने पास दूसरा सॉल्यूशन गिवन है, इधर अपने पास दूसरा सॉल्यूशन गिवन है बी, और बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना है, -20 है। ठीक है, और इन दोनों को ए और बी को हमने क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जोड़ दिया। ठीक है, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी की मूवमेंट बताओ, वाटर की मूवमेंट बताओ, ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि हर वाटर की मूवमेंट वाला हर क्वेश्चन किससे सोल्व करना है, हमेशा सोल्यूट से सोल्व करना है। और सोल्यूट क्या होते हैं अपने, सोल्यूट होते हैं अपने थ्रस्टिक रो। जितने ज्यादा सोल्यूट होंगे उतने ज्यादा अपने थ्रस्टिक रो होंगे। थ्रस्टिक रो मतलब प्यासे कौवे, यानी वो पानी को पिएंगे, इतनी बात खत्म है। तो अपने को सोल्यूट चाहिए कि भाई ए में सोल्यूट ज्यादा है या बी में सोल्यूट ज्यादा है, ये बातें हमें पता करनी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि सोल्यूट जितने ज्यादा होंगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा। तो ये अपना एक तरीके से फॉर्मूला ही बन गया, ये अपना फॉर्मूला ही बन गया ना, याद नहीं करना, समझ लो जितने जितने सोल्यूट बढ़ते जाएंगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है इसमें, वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वाटर पोटेंशियल जितना कम होगा सोल्यूट्स उसमें उतने ज्यादा होंगे। देखो इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, इसका वाटर पोटेंशियल है -10, इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, -20। तो जाहिर सी बात है -10 क्या है, बड़ा है, मतलब वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, मतलब क्या है, सोल्यूट। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वाटर पोटेंशियल ए का ज्यादा है तो सोल्यूट्स ए में कम है, सोल्यूट्स क्या है, बी में ज्यादा है। अब बी में सोल्यूट्स ज्यादा है तो थ्रस्टिक रो भी इसमें ज्यादा है। देखो सोल्यूट क्या होते हैं अपने, बेसिकली थ्रस्टिक रो होते हैं, तो ये थ्रस्टिक रो इसमें ज्यादा है। अब थ्रस्टिक रो क्या मांगेंगे, है ना, कौवे तो प्यासे हैं, कौवे तो क्या मांगेंगे, पानी मांगेंगे। अब इनको पानी चाहिए तो पानी कहां से आएगा, ये मूवमेंट हम वाटर की करा देंगे ना, यहां से पानी इधर भेज देंगे। ये अपना क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि चीजें समझानी पड़ती हैं, पर आगे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो अब हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। देखो अब देखो एक बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, फिर से एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आपके सामने ये क्वेश्चन आने जा रहा है। देखो ये अपना सॉल्यूशन है, ये अपना एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है ए। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, सोल्यूट पोटेंशियल आपको गिवन है कितना, -5। ठीक है, और यहां आपके साथ क्या है, आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है बी, और बी का आपको सोल्यूट पोटेंशियल गिवन है कितना, -15। सोल्यूट पोटेंशियल कितना है इसका, -5 है, और कितना है, -15 है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, आप इस इक्वेशन में से प्रेशर पोटेंशियल को भुला सकते हो, प्रेशर पोटेंशियल को आप पूरे तरीके से भुला सकते हो। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अपना वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा किसके, सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है, मैं इसको क्या करता हूं, इसको जो सोल्यूट पोटेंशियल अपना दिया हुआ है इसको मैं क्या करता हूं, वाटर पोटेंशियल से डिनोट कर देता हूं ना, क्योंकि अपने क्वेश्चन करने में फिर आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल ही हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब बेसिकली हमें क्या देखने हैं, थ्रस्टिक रो देखने हैं। और थ्रस्टिक रो क्या है, जहां सोल्यूट ज्यादा होंगे वहां थ्रस्टिक रो अपने ज्यादा होंगे। तो सोल्यूट का हम कर चुके हैं, सोल्यूट का अभी हमने किया था कि सोल्यूट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल जहां कम होगा वहां सोल्यूट ज्यादा होंगे। ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल क्या है, इसका -5 है और इसका कितना है, -15 है, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या है, इसका ज्यादा है। अब इसका ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब जो सोल्यूट्स हैं वो बी के पास ज्यादा हैं और इसके ए के पास सोल्यूट्स कम है, तो सोल्यूट्स ज्यादा हैं तो थ्रस्टिक रो यहां पे इसके पास ज्यादा है ना। सोल्यूट्स क्या होते हैं, बेसिकली अपनी थ्रस्टिक रो होते हैं, यहां थ्रस्टिक रो ज्यादा बैठे हैं। तो कौवे तो अपने प्यासे हैं, कौवे तो अपना पानी मांगेंगे, तो पानी जाएगा इधर से इधर जाएगा, पानी जाएगा अपना इधर से इधर जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपना क्या है, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये अपना पहला सॉल्यूशन है, ये अपना क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है, इसका नाम है ए,
इसका नाम क्या है, बी। ठीक है, और इन दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है अपने को कि ए में क्या है, जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो कितना है, -20, और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो कितना है, 10 है, और इधर सोल्यूट पोटेंशियल कितना है, -30, और प्रेशर पोटेंशियल कितना है, इसमें अपने को 15 गिवन है। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या है हमें, हमें दोनों का वाटर पोटेंशियल निकाल लेना है, वाटर पोटेंशियल निकाल लेना है। ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। तो इसका कितना हो जाएगा, -20 है ना, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, -20 प्लस 10, ये आंसर कितना हो जाएगा अपना, -10 आंसर आ जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, -30 प्लस 15, आंसर आ जाएगा अपना -15। तो इसका वाटर पोटेंशियल -10, इसका वाटर पोटेंशियल कितना, -15। तो वाटर पोटेंशियल तो भाई ए का ज्यादा है। अब ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा, बट सोल्यूट इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन याद है ना, सोल्यूट्स इसमें हो जाएंगे कम, और बी के अंदर सोल्यूट्स हो जाएंगे ज्यादा। अब सोल्यूट ज्यादा है ना, सोल्यूट क्या होते हैं अपने बेसिकली थ्रस्टी क्रो होते हैं, प्यासे कौवे होते हैं। तो सोल्यूट ज्यादा तो प्यासे कौवे भी ज्यादा। अब प्यासे कौवे क्या करेंगे, पानी मांगेंगे, तो पानी अपना कहां से कहां जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, हर चीज पे थ्रस्टी क्रो को पकड़ना है। थ्रस्टी क्रो अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहा है, और क्वेश्चन आने जा रहा है कहां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्वेश्चन आने जा रहा है। मतलब क्या, अपने को प्रेशर पोटेंशियल का कोई भी काम नहीं है, डायरेक्ट अपनी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक सुनते ही क्या है, डायरेक्ट अपनी इक्वेशन आ जाएगी कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। इतने पे बात है, खत्म करनी है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये अपना एक सॉल्यूशन है, ये अपना दूसरा सॉल्यूशन है, ये अपना है सॉल्यूशन ए, ये अपना है सॉल्यूशन बी। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 10 है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, 20 है। ठीक है, अब बताओ वाटर की मूवमेंट, इन दोनों को हमने जोड़ दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वाटर की मूवमेंट बतानी है। ठीक है, अब याद करो मैंने क्या बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, माइनस ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल। तो ये बेसिकली क्या है अपना, यहां पे ये सोल्यूट पोटेंशियल बेसिकली अपना गिवन है कितना, -10 है ना, माइनस कर देना है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, मतलब सोल्यूट पोटेंशियल अपना दिया हुआ है कितना, -20। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल होते हैं। मतलब वाटर पोटेंशियल इसका कितना गिवन है, -10, और इसका वाटर पोटेंशियल कितना गिवन है, -20। तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, -10 ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल तो ए का ज्यादा है। बट क्या है, वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट, है ना। सोल्यूट्स किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है। अब बी में सोल्यूट्स ज्यादा है, तो सोल्यूट अपने क्या होते हैं, प्यासे कौवे होते हैं, थ्रस्टी क्रो होते हैं। तो प्यासे कौवे अपने बी के पास ज्यादा बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, पानी मांगेंगे, तो पानी कहां से जाएगा, ए से बी की तरफ पानी अपना जाने वाला है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मान लो आपको 3 कंटेनर दे दिए जाए, और तीनों में क्या है, देखो वाटर पोटेंशियल इसका दिया हुआ है कितना, मान लो -10 दिया हुआ है, और इसका वाटर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, इसका वाटर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। अब वाटर की मूवमेंट बताओ कहां से कहां होगी। तो बेसिकली क्या है, देखो वाटर पोटेंशियल देख लो किसमें सबसे ज्यादा, किसमें कम। ठीक है, देखो यहां पे देखो अब मूवमेंट यहां से यहां तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। मूवमेंट या तो यहां से यहां होगी या यहां से यहां होगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं। देखो वाटर पोटेंशियल इसका कितना है, -5, इसका कितना है, -10, और इसका कितना है, -20। तो वाटर पोटेंशियल इन दोनों में चेक करें तो वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है। तो मतलब क्या है, वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा, तो सोल्यूट्स इसके पास ज्यादा होंगे। हमने किया था ना कि वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, सोल्यूट्स होते हैं। तो सोल्यूट्स क्या है, इसके पास ज्यादा है इन दोनों का कंपैरिजन करने में।
ठीक है। अब सोल्यूट्स ज्यादा हैं तो मतलब इसके पास थ्रस्टी क्रो, प्यासे कौवे ज्यादा हैं, तो प्यासे कौवे क्या करेंगे, पानी मांगेंगे, तो पानी इधर से इधर जाएगा। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, यहां से भुला दो, अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, है ना। देखो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, -5 क्या है, -20 से बड़ा होता है। अब वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा, तो इसमें क्या है, सोल्यूट्स अपने कम है, और वाटर पोटेंशियल इसका कम है, मतलब क्या है, सोल्यूट्स अपने ज्यादा हैं। सोल्यूट्स ज्यादा हैं तो इसके पास क्या है, प्यासे कौवे ज्यादा हैं। अब प्यासे कौवे क्या करेंगे, पानी मांगेंगे, तो पानी किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। ये बातें अपने को सिंपल सी समझ आती हैं, ये बातें अपने को सिंपल सी समझ आती है। अब देखो आपसे तीन सॉल्यूशन का कॉन्टेक्ट पूछ लिया जाए, मान लो ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, और ये तीसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। और तीनों में मैं मान लो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आपको बता दूं, इसमें कितनी है, मान लो -10, इसमें है -20, इसमें है -50, ठीक है। ये सॉल्यूशन अपना है, ये सॉल्यूशन है अपना ए, ये है बी, ये सी। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि कहां से कहां वाटर की मूवमेंट होगी, अपने को क्या देखने हैं, थ्रस्टी क्रो देखने हैं, थ्रस्टी क्रो देखने हैं। और थ्रस्टी क्रो कहां ज्यादा होते हैं, जहां सोल्यूट ज्यादा होते हैं। और सोल्यूट कहां ज्यादा होता है, सोल्यूट कहां ज्यादा होता है, जहां वाटर पोटेंशियल कम होता है। तो वाटर पोटेंशियल जहां कम, वहां सोल्यूट ज्यादा, वहां थ्रस्टी क्रो ज्यादा। यही पैटर्न पे चल रहे हैं। अब वाटर पोटेंशियल देख लो, मान लो इन दोनों में ए और बी के बीच में बात करें, तो वाटर पोटेंशियल जहां कम होगा वहां सोल्यूट ज्यादा होंगे। तो वाटर पोटेंशियल बी का कम है ना, -20 है, बी का कम है, मतलब इसके पास इसके कंपैरिजन में सोल्यूट ज्यादा है। तो सोल्यूट ज्यादा है मतलब प्यासे कौवे ज्यादा है, वो पानी मांगेंगे, तो ए से बी की तरफ जाएगा। अब ए और सी का देख लें, ए और सी का, तो देखो वाटर पोटेंशियल जहां कम है, -50 मतलब कम है, कम है तो सोल्यूट इसके पास ज्यादा है, मतलब प्यासे कौवे ज्यादा हैं, प्यासे कौवे ज्यादा हैं तो वो पानी मांगेंगे, पानी ऐसे जाएगा। बी और सी का देख लो, है ना, इसका क्या है, वाटर पोटेंशियल कम है, मतलब सोल्यूट इसके पास ज्यादा है, मतलब क्या है, प्यासे कौवे ज्यादा हैं। अब ये पानी मांगेंगे तो पानी बी से सी की तरफ जाएगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेरे ख्याल से वाटर की मूवमेंट वाली सारी कंफ्यूजन अपनी दूर हो चुकी है, ठीक है। बस इनका ध्यान रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो कुछ नहीं है, घबराना मत, ये है। टर्गर प्रेशर दे दिया जाए, घबराना मत, ये है, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा वो बता देता हूं कि, है ना, आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मान लो ये अपना एक कंटेनर है, ये अपना कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर बना देता हूं, ठीक है। और इसमें हमने ये, अभी मैं समझाता हूं ये क्या है। देखो इस कंटेनर में हमने क्या भरा हुआ है, यहां वाटर भरा हुआ है, ये अपना प्योर वाटर है, ये वाटर भरा हुआ है, वाटर है H2O, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, बेसिकली अपना, इसके अंदर अपना क्या है, देखो ये वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, बट वाटर के अंदर क्या है, हमने शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, मतलब क्या है, यहां पे शुगर सॉल्यूशन हमने डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा जाए, है ना, ये क्या है, अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसके थ्रू वाटर की मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो सकती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पानी कहां से कहां जाएगा, तो देखो यहां पे तो सोल्यूट प्रेजेंट ही नहीं है, और यहां पे बहुत सारे सोल्यूट हैं, और सोल्यूट क्या होते हैं, अपने थ्रस्टी क्रो होते हैं। मतलब ये क्या है, सोल्यूट जो है वे पानी के प्यासे हैं, तो पानी कहां से कहां जाएगा, हमें पता है, पानी यहां से यहां जाएगा, पानी यहां से यहां जाएगा, ठीक है। इतनी बातें सिंपल है, ठीक है। अब देखो सुनो, ये क्या है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या हो रहा है। देखो जो ये वाटर की मूवमेंट है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ये वाटर की मूवमेंट हो रही है ना अंदर की तरफ, इस वाटर की मूवमेंट को रोकने के लिए, इस वाटर की मूवमेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर मेरे को यहां पे लगाना पड़ेगा वो अपना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। या सिंपल भाषा में बोलूं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, ये ऑस्मोसिस जो थी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो हमने प्रेशर यहां अप्लाई किया उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखो एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो मान लो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ना। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल होता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, अब वैक्यूल होता है। अगर हम इस वैक्यूल के अंदर पानी भरते जाएं तो ये क्या करेगा, फूल जाएगा, है ना। और इसका पानी हम निकाल दें तो ये श्रिंक कर जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा। और इसमें पानी भरते जाएं तो ये फूलता जाएगा, है ना। अब ये पानी भरते जाएं अगर, तो क्या है, ये जो सेल की दीवारें हैं इन पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। उसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, टर्गर प्रेशर बोल रहे हैं।
ठीक है, इतनी बातें सेम। अब हम एक छोटी सी बात करने वाले हैं किस पे, डीपीडी के ऊपर, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये क्या होता है बेसिकली, हम जो अभी तक कर रहे थे ना थ्रस्टी क्रो कर रहे थे, तो ये डीपीडी अपना क्या है, थ्रस्टी क्रो ही होते हैं। थ्रस्टी क्रो मतलब क्या है, मतलब क्या है, जहां का डीपीडी ज्यादा होगा वहां क्या है, अपने थ्रस्टी क्रो भी ज्यादा होंगे, है ना। थ्रस्टी क्रो ज्यादा मतलब वहां के सोल्यूट्स भी ज्यादा होंगे। ये अपना बेसिक पैटर्न है। डीपीडी ज्यादा जहां का होगा वहां थ्रस्टी क्रो ज्यादा होंगे, और मतलब क्या है, वहां सोल्यूट्स भी ज्यादा होंगे। अब हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मान लो ये अपने पास एक सॉल्यूशन है, ये अपने पास दूसरा सॉल्यूशन है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब पानी की मूवमेंट बतानी है ना। पानी की मूवमेंट कैसे बतानी है, डीपीडी इस सेल का -10 है, डीपीडी इस सेल का -20 है, इसका -20 है, ठीक है। तो डीपीडी तो जाहिर सी बात है इसका -10 है, इसका -20 है, तो डीपीडी तो इस सेल का ज्यादा है। अब मैंने क्या बोला था, डीपीडी ज्यादा मतलब थ्रस्टी क्रो भी यहां ज्यादा बैठे हैं, थ्रस्टी क्रो ज्यादा बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, पानी मांगेंगे। तो पानी कहां से आएगा, अब पानी यहां से आ जाएगा, तो यहां से यहां मूवमेंट होगी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, डीपीडी की मूवमेंट हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और हाइपरटोनिक क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो मान लो ये एक प्लांट की सेल है, ये एक प्लांट की सेल है, और प्लांट की सेल के अंदर ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, वैक्यूल बना दिया, वैक्यूल बना दिया, ठीक है। अब देखो ये बाहर जो एनवायरनमेंट है, मान लो इसमें कितने सोल्यूट हैं, 5 सोल्यूट इसमें है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इससे ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि सेल के जो अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। तो बाहर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिखी गई है कि बाहर अगर कंसंट्रेशन कम हो, है ना, कम मतलब हाइपो, कम मतलब क्या है, हाइपो, तो ये कंडीशन हो जाएगी अपनी हाइपोटोनिक कंडीशन। ये अपनी कंडीशन है हाइपोटोनिक कि सेल के अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। देखो हमने अभी भी क्या बोला कि सोल्यूट अंदर ज्यादा हैं और सोल्यूट बाहर क्या है, कम है, और सोल्यूट हमारे क्या होते हैं, थ्रस्टी क्रो होते हैं, थ्रस्टी क्रो होते हैं। तो ये अपने क्या है, थ्रस्टी क्रो हैं। तो अंदर क्या है, थ्रस्टी क्रो ज्यादा बैठे हुए हैं, मतलब वो क्या करेंगे, वो अब पानी मांगेंगे, है ना। अंदर प्यासे कौवे ज्यादा हैं तो पानी मांगेंगे, तो पानी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ भी याद नहीं किया, है ना। देखो पानी की, देखो ये क्या है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और पानी कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। अंदर मतलब क्या हो जाएगा, एंडो, अंदर मतलब हो जाएगा एंडो, और पानी की मूवमेंट हो रही है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसको हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे, ऑस्मोसिस। ये क्या हो रही है, हाइपोटोनिक कंडीशन में एंडो ऑस्मोसिस हो रही है। नहीं, आपने देखा भी होगा, आप राजमा छोले बादाम रात को पानी में भिगाते हो और वो सुबह तक फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या जाएगा, पानी जाएगा ना, वैक्यूल में पानी जाएगा, और ये फूल जाएगा, पूरी सेल ही अपनी फूली हुई नजर आएगी। ये होगी अपनी क्या है, अपना हाइपोटोनिक कंडीशन हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी, आइसोटोनिक वाली देखते हैं। देखो यहां पे मैंने एक सेल बना ली, यहां पे मैंने एक सेल बना ली, है ना, और सेल के अंदर मैंने क्या बना लिया, वैक्यूल बना लिया, ठीक है। अब सेल के अंदर कितने सोल्यूट हैं, 1 2 3 4 5 सोल्यूट हैं, और बाहर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 सोल्यूट हैं। मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर जितनी है बाहर भी उतनी है, मतलब बराबर है। बराबर मतलब आइसो का मतलब होता है सेम, अंदर भी जैसी बाहर भी वैसी, है ना। आइसोटोनिक कंडीशन ये अपनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो प्यासे कौवे अंदर भी बराबर, प्यासे कौवे बाहर भी बराबर, तो ना पानी बाहर आएगा ना पानी अंदर जाएगा, यहां पे कोई पानी की मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लें किसकी, हाइपरटोनिक कंडीशन की। अब देखो, अब हम समझते हैं क्या हाइपरटोनिक कंडीशन। देखो ये मैंने एक सेल बना दी, और सेल के अंदर ये अपना क्या है, वैक्यूल है, सेल के अंदर ये है अपना वैक्यूल, ठीक है। अब देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। हाइपर का मतलब ज्यादा, मतलब क्या है, बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है ना। मान लो अंदर कितने सोल्यूट हैं, 1 2 3 4 5 सोल्यूट हैं, और बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सोल्यूट।
है, मतलब क्या है, बाहर सोल्यूट ज्यादा है तो बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब हाइपर, ज्यादा मतलब हाइपर, तो हाइपरटोनिक कंडीशन है। ठीक है, अब देखो बाहर सोल्यूट ज्यादा है तो बाहर क्या है, थ्रस्टी क्रो भी ज्यादा है। बाहर थ्रस्टी क्रो ज्यादा है तो वो पानी मांगेंगे तो पानी कहां से आएगा, इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज समझो, पानी कहां आया, बाहर आया है, तो बाहर आने को क्या बोलते हैं, एक्सो, है ना। और किसके थ्रू आया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब वाटर की मूवमेंट हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे हम, ऑस्मोसिस, उसको क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस। तो ये हो गई एक्सो ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक में क्या होगी, एक्सो ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक में क्या हुई थी, एंडो ऑस्मोसिस हुई थी। ठीक है, अब यहां पे एक और नई चीज सुनो, एक और नई चीज देखो यहां पे कि अगर इस वैक्यूल से पानी बाहर आता रहे तो ये वैक्यूल कैसा हो जाएगा बेचारा, थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा बेचारा, ये पिचक जाएगा। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, पिचक के कुछ ऐसा हो जाएगा ना, पानी ही सारे निकल जाएगा इसका, तो ये बेचारा पिचक जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस में हुआ क्या है, एक्सो ऑस्मोसिस हुआ है, एक्सो ऑस्मोसिस हुआ है। ये बातें याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और कंफ्यूजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी अपना दिया हुआ है, यही डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगर ये प्लांट सेल है अपनी और इसके अंदर क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल है। अब मैं 3 कंडीशन आपको इमेजिन कराऊंगा। पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस सेल का पानी बाहर निकाल देंगे, है ना। मतलब कैसी है वो, अपनी हाइपरटोनिक कंडीशन में जैसा होता है। दूसरी कंडीशन में आइसोटोनिक, मतलब पानी अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है, या फिर बोल लो पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है अपनी, हाइपोटोनिक, मतलब पानी सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या करना है हमें, पहली कंडीशन क्या है, मान लो सेल का पानी बाहर आ जाए, सेल का पानी बाहर आ जाए तो क्या होगा, जो वैक्यूल जो अपना है ना, ये कुछ मान लो ऐसा था तो ये कैसा हो जाएगा, ये सिकुड़ के बेचारा ऐसा हो जाएगा। और इसको हमने क्या बोला था, प्लाज्मोलिसिस बोला था। तो ऐसी कंडीशन में जो सेल अपनी बनेगी वो कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड, वो हो जाएगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये अपनी हो जाएगी प्लाज्मोलाइज्ड। ये है पहली कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करें, देखो पानी अगर सेल के अंदर चला जाए मतलब कंडीशन कैसी होंगी, हाइपोटोनिक कंडीशन। मतलब क्या है, अपना वैक्यूल अगर ओरिजिनली ऐसा था तो पानी अंदर चला जाएगा तो वैक्यूल और ज्यादा फूल जाएगा, और इसको हम क्या बोल देंगे, टर्जिड सेल बोल देंगे। बोल देंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन इमेजिन करो कि पानी ना अंदर जा पा रहा है ना बाहर आ पा रहा है, या फिर बोल लो पानी अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है। मतलब जैसी कंसंट्रेशन बाहर है वैसी ही अंदर है। मतलब क्या है कि वैक्यूल अपने पास ऐसा था और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और इस टाइप की सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड सेल बोलते हैं, फ्लैसिड सेल। ठीक है, ये तीनों डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या, इम्बाइबिशन बेसिकली क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं समझा देता हूं ना, बहुत सिंपल सा है। देखो हमने देखा है हमारे घरों में जो दरवाजे होते हैं, अब 3D इफेक्ट्स के साथ आपको दिखाऊंगा। देखो हमारे घर में ये दरवाजे लगे हुए हैं, गर्मियों में लगे हुए हैं, सर्दियों में लगे हुए हैं। पर ऐसा मौसम आया कि रिमझिम हुई और बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि दरवाजे अपने क्या हो जाते हैं, थोड़े क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं ना। जैसे नेचुरली वो बंद नहीं हो पाते हैं ना, फूल जाते हैं। तो किस लिए फूलते हैं कि इनके अंदर जो पानी घुस जाता है ना, पानी का क्या एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और यही अपना क्या कहलाता है, इम्बाइबिशन कहलाता है। ठीक है, अब प्लांट के साथ इसका क्या लेना देना है इसका, देखो जो सीड है, सीड क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, इम्बाइब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा ना, इसकी वजह से सीड जर्मिनेशन में इसकी हेल्प होगी। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 अपना खत्म है। मिलते हैं पार्ट 3 में। थोड़ा बड़ा चैप्टर है यार, इसके थोड़े करने पड़ेंगे, बड़ा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो थोड़ा सा लेंथी है, करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।